बच्चों, तो आप लोग जैसे ही एग्जाम्स हॉल में जाते हो तो आपका माइंड जो होता है वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाता है। आप लोग बोलते हो कि मैंने जो भी पढ़ के आया मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि वो पढ़ के भी जाते हैं और सब कुछ करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स में बैठते हैं उनका माइंड बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? देखो, ब्लैंक होने का रीजन क्या है? आपको क्या है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एकदम शांत है, एकदम चुप है, कोई आवाज नहीं है। उसके बाद आपको क्या है, आपको क्वेश्चन का डर है, आपको मार्क्स का डर है। तो इस वजह कर आपका ब्रेन क्या होता है, एक पैनिक मोड में चला जाता है। और पैनिक मोड में जाने की वजह कर आपका जो माइंड है बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाता है। ये आप नहीं कह रहे हो, ये साइंस है, ठीक है ना? ये साइंस है, ठीक है? तो यही सबसे रियल प्रॉब्लम है। आप लोग जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे हो, बिल्कुल साइलेंस दिखा, एग्जाम हॉल में मार्क्स का डर रहा आप लोग को, ये सब आपके माइंड में चल रहा है। ये सब माइंड में चलने की वजह कर आपका माइंड जो है वो एक पैनिक मोड में चला जाता है, ठीक है? जिससे आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी ब्लैंक हो। समझ में आया कि रियल प्रॉब्लम क्या है? सेकंड क्या है, ब्लैंक से बाहर कैसे आए? तो सबसे पहले आप ब्लैंक से बाहर आने के लिए क्या करो कि सबसे पहले आराम से बिल्कुल भी सांस लो, एक लॉन्ग ब्रीथिंग लो, आराम से स्लो स्लो ब्रीथिंग लो। उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? डर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद थर्ड है स्लो ब्रीथिंग, ब्लैंक से बाहर आने का स्लो ब्रीथिंग एंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। थर्ड है सबसे बड़ी गलती जो थर्ड में लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला, आप क्वेश्चन में क्या करोगे, टफेस्ट क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर देते हो। टफेस्ट क्वेश्चन आप क्या करते हो, ढूंढना शुरू करते हो। टफेस्ट क्वेश्चन आप ढूंढना जैसे ही शुरू करोगे आपके कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आसानी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम लेवल भी होते हैं और थोड़े से हार्ड लेवल के भी होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ हार्ड लेवल को देखने लगते हैं, कौन से क्वेश्चन हार्ड आए हैं। तो जैसे ही उनको क्वेश्चन हार्ड दिख जाएंगे उनके कॉन्फिडेंस वहां पर लूज हो जाएंगे। तो ये काम मत करिएगा, क्वेश्चन हार्ड खोजने का कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना? ये आपको बिल्कुल भी नीचे कर देगा, ठीक है? वहीं से आपका पैनिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन मिला बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम्स में बैठोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 3 लेवल में रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं, मीडियम रहते हैं और थोड़े से हाई लेवल के रहते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले हार्ड क्वेश्चन को खोलते हैं, कहां पर हार्ड क्वेश्चन है, कहां पर हार्ड क्वेश्चन है। अब वो हार्ड क्वेश्चन देख लिए कि अच्छा ये तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, माइंड में यहां पैनिक हो गया, पैनिक हो गया। जो क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल भी मीडियम लेवल में था, वो भी उनका क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो ये गलती मत करिए, ये सबसे बड़ी गलती है, हर एक स्टूडेंट करते हैं ये, ठीक है ना? उसके बाद एग्जाम हॉल में गोल्डन रूल, एग्जाम हॉल के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन मिले आप देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन इजी है जो आपसे बिल्कुल आसानी से हो पाएगा। क्या देखोगे आप, सबसे पहले जो क्वेश्चन इजी है उसको आप सॉल्व करो, ठीक है ना? और सेकेंड पॉइंट जो गोल्डन रूल्स है उसके, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये 100% मुझे आता है, मुझे सॉल्व होगा, उसको सॉल्व करके हटाओ, ठीक है ना? पहला क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस देखोगे ना आप, तो आप देखोगे अरे ये भी हमको आता है, ये भी हमसे बन जाएगा, ये भी हमसे बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास जनरेट हो गया तो जो क्वेश्चन हार्ड भी था वो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना? इस बात को याद रखना कि क्वेश्चंस पहले इजी सॉल्व करना शुरू कर दो। आप इजी सॉल्व करने लगोगे, आपके माइंड में कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ मुझे आ रहा है। तो जो हार्ड लेवल क्वेश्चन पे जब आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ के तो सब कुछ गए हो, सारा सिलेबस कंप्लीट करके गए हो और आपके सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। समझ में आया? दो सेकेंड रूल्स, गोल्डन रूल्स। और थर्ड रूल्स है, अगर आंसर नहीं आ रहा है, मान लिया कि आपने किसी क्वेश्चन को टच किया और उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो उसको छोड़ दो, वहां पर स्किप कर दो। आधा घंटा बैठ के सोचो नहीं। आपको, आपने 4 क्वेश्चन बनाया, 5वें क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड है, अब आपने 2 बार सोचा लेकिन आपसे नहीं हो रहा है, आप उसको वहां पर छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? वहां पर स्ट्रगल नहीं करो क्योंकि वो आपका टाइम किल कर देगा। आप आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 3 रूल्स थे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकेंड रूल्स जो है, आप उसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो जो 100% लग रहा है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा। थर्ड, अगर क्वेश्चन टफ है, नहीं हो रहा है आपसे, तो वहां पर आप स्ट्रगल मत करो, वो आगे बढ़ जाओ।
समझ में आ रही बात? उस क्वेश्चन को स्किप करो और आप बिल्कुल भी आगे बढ़ो। और एक बात और याद रखना हमेशा, पेपर आपसे स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांग हो। इस बात को याद रखना कि मैं स्ट्रांग हूं, पेपर हमसे स्ट्रांग नहीं है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है उस दिन आप हर एक हार्ड से हार्ड लेवल एग्जाम को बहुत इजी वे निकाल पाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये थर्ड पॉइंट थे एग्जाम्स हॉल के गोल्डन रूल्स। अब क्या है, ब्लैंक माइंड जो है ब्लैंक हो रहा है। तो ब्लैंक होना फेल्योर नहीं है। आप समझ रहे हो कि भाई मैं फेल कर जाऊंगा, मेरा माइंड तो ब्लैंक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से सांस लो, क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। मैं हार्ड लेवल क्वेश्चन हो, रुक जाओ, छोड़ दो, स्ट्रगल मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर से हार्ड लेवल क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है ना? उसके बाद देखना कि वो हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आप लोगों को? और आप लोग का मैं आप लोग को बता रही हूं, ब्लैंक अगर आपका माइंड है तो वो फेल्योर नहीं है। आप टेक्निक अप्लाई करो, ठीक है, आप दिमाग लगाओ, आप कोशिश करो, लेकिन ये काम लास्ट में करना है ना। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताई, जैसे आप लोग हर बच्चों के साथ होता है कि एग्जाम हॉल में जैसे पहुंचते हैं पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चंस जो आता भी रहता है वो भी क्वेश्चंस उनसे गलत हो जाता है। सिंपल सा आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, बिल्कुल भी सांस बिल्कुल आराम से लेना है। पैनिक इसलिए होते हैं क्योंकि आपको डर है, क्वेश्चन का डर, मार्क्स का डर होता है। उसके बाद साइलेंस जो इतनी होती है उससे डर एक जनरेट हो जाता है। तो वो काम मत करो, आराम से सांस लो, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अक्सर सारे बच्चों में होता है। तो बस आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने 5 रूल्स, 5 पॉइंट बताई हूं इसमें, जिसको आप फॉलो करिएगा तो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी माइंड जो होंगे ब्लैंक नहीं होंगे। अगर 2 सेकेंड के लिए ब्लैंक भी होते हैं तो आप तुरंत उससे बाहर आ जाओगे। ठीक है? सेव दिस वीडियो फॉर योर एग्जाम्स। ओके।